नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं मेरे सेट टू द पॉइंट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कल एक बयान दिया और कहा कि मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है और उसकी भी खुदाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से बयान बहुत हल्का है और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। उनके पिताजी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, वो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 137 लोकसभा सदस्यों वाली पार्टी के नेता हैं। तो उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था, क्योंकि ये बयान अपने आप में हास्यास्पद है। अखिलेश यादव संभवतः इस बयान को उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि वो संभल को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे कि संभल में जिस तरह से खुदाई हो रही है और लगातार कुएं बावड़िए और ये सब निकलते जा रहे हैं, उसको लेकर उनके मन में एक व्यथा का भाव दिखाई पड़ रहा है स्पष्ट। सवाल इस बात का है कि क्या किसी देश को अपने इतिहास को जानना नहीं चाहिए या किसी समाज को अपने इतिहास को नहीं जानना चाहिए? अखिलेश यादव के वक्तव्य से तो ऐसा ही लगता है कि जो कुछ भी हो, क्या जिस पर मिट्टी पड़ गई उस पर मिट्टी डाले रखो। अरे भाई, ये मिट्टी जानबूझ के डाली गई है और वो मिट्टी सिर्फ कुछ लोगों ने डाली है, वो मिट्टी पूरे समाज ने नहीं डाली है। और किसी भी तथ्य को छिपाकर मुझे नहीं लगता है कि समाज में एकजुटता बनाई जा सकती है। तथ्य को आपको स्पष्ट करना ही पड़ेगा अपने लोगों के समक्ष, और भारत का हर नागरिक उस सत्य को स्वीकार करने को तैयार है। कुछ राजनीतिक दलों को छोड़कर, जिनको ये लगता है कि सच को दबाकर भारत में एकजुटता कायम की जा सकती है। ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि एकजुटता कायम करने के लिए सत्य को छिपाना ज़रूरी नहीं है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने यह हल्का बयान दिया, उससे यह स्पष्ट होता है कि वो अपनी संस्कृति और इसके प्रति वो बहुत गंभीर नहीं है और उन्हें लगता है किसी तरीके से हमारी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी होती रहे, उससे ज़्यादा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। देश की राजनीति में ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं, लेकिन अखिलेश यादव स्वयं ऑस्ट्रेलिया में रहकर पढ़े हैं, उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करी है, ऐसा कहा जाता है। तो एक इंजीनियर को ये नहीं मालूम है कि किसी भी चीज़ को जांचने के लिए जगह जगह खुदाई की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से शरीर का एक्सरे और तमाम तरह के टेस्ट करके ही शरीर के अंदर क्या है ये जान लिया जाता है, वैसे ही आज ज़मीन के अंदर कहाँ क्या है ये भी जान लिया जाता है। कहाँ सॉलिड ऑब्जेक्ट है, कहाँ केवल मिट्टी है, कहाँ कोई खनिज है, ये सब बातें बगैर ज़मीन खोदे जान ली जाती है। तो इसलिए किसी भी सर्वे जो हो रहे हैं, उन सर्वे में खुदाई के लिए कहीं नहीं कहा गया है। खुदाई तो सिर्फ उस जगह हो रही है जहाँ पे कि खुदाई की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि मंदिर के बगल में एक कुआं था, उस कुएं को पाट दिया। जब कुआं खोदा गया तो उसके बाद और चीज़ें ढूंढी गई। तो लगातार ढूंढने का और खोजने का क्रम चल रहा है अब संभल में, लेकिन और कहीं इस तरह का कोई मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। संभवतः अखिलेश यादव के संज्ञान में भी नहीं होगा, लेकिन वो फिर भी ये आरोप लगा रहे हैं एक तरीके से सरकार के ऊपर कि जगह जगह सरकार खुदाई करा रही है। अब ये उनकी खींच ही कहा जाएगा, क्योंकि वो चाह के भी एक वोट बैंक को अपने संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं और उनका वोट बैंक निराशा और हताशा की स्थिति में दिखाई पड़ रहा है, जबकि उसको भी हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मामला बहुत सिंपल सा है कि आखिर जो चीज़ें अभी तक थीं, जो उन चीज़ों को ही तो खोदा जा रहा है जिनको आपने धीरे धीरे दबा दिया ज़मीन के अंदर। अब जो मंदिर अभी निकला है, जिसको दीवार से ढक दिया गया था, दीवार से ढका हुआ मंदिर सन 78 तक का आबाद था। सन 78 तक वहाँ पे पूजा अर्चना होती थी। 1978 आज से 46 साल पहले की बात है। 46 साल पहले जब वहाँ पे दंगा हुआ संभल में, तब उस इलाके से हिंदुओं का पलायन हो गया।
हिंदुओं के पलायन होने के बाद उस मंदिर में पूजा अर्चना बंद हो गई, और पूजा अर्चना बंद होने के बाद लोगों ने मौका देख के कुएं वुएं को ढक दिया और मंदिर को ही दीवार से बनाकर बाहर से कवर कर लिया। तो अब इन परिस्थितियों में सरकार अगर खुदाई नहीं करवाएगी, सरकार अगर पता नहीं लगाएगी कि मंदिर के और मंदिर से जुड़े हुए जो जो चीज़ें थी वो कहाँ पे गई और किन लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया, तो एक अच्छा संदेश समाज के अंदर भी नहीं जाएगा और लोगों को लगेगा कि हम किसी भी चीज़ पे जब चाहेंगे तब कब्जा कर लेंगे और कोई सरकार कुछ नहीं बोलेगी। मुझे तो लगता है कि ख़ास तौर से जिस मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ जो सन 78 में बंद हुआ था, जिसको संभल पुलिस और संभल प्रशासन की मदद से खुलाया गया और दोबारा वहाँ पूजा अर्चना शुरू की गई है, इस तरह की जो भी संपत्तियाँ हैं उसका चिन्हीकरण होकर उसका कोई एक सही तरीके से उसका उपयोग किया जाना चाहिए और सरकार को ऐसी व्यवस्था बनानी ही चाहिए जिससे कि कोई भी ऐतिहासिक धरोहर किसी भी तरीके से उन लोगों के कब्जे में ना जाए जो उस पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करके उसका अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। फिलहाल आज के मुद्दे पर इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मित्रों।